देखते हैं ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खुश होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बना रहे हैं मसाला भिंडी। मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें प्याज भी चाहिए था, टमाटर भी चाहिए थे, तो ताज़ा फ्रेश किचन गार्डन से ले लिए हैं। तो चले जी देखते हैं मसाला भिंडी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए और ये किस तरह बनाई जाती है। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की जानिब। छोटी सी गुजारिश है, एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो अभी जो है टमाटर मैंने अच्छे से धो लिए हैं, और इधर भिंडी जो है मैंने धो के किचन टॉवल पे रख दी थी सुखाने के लिए, क्योंकि भिंडी को धोना और उसका पानी खुश्क करना ज़रूरी होता है मसाला भिंडी के लिए। और इधर जो प्याज हमने ताज़ा फ्रेश लिए उनको भी धो लिया है। तो प्यारे व्यूअर्स ये देखिए भिंडी को पहले मैंने अच्छे से धो लिया था, और धोने के बाद इनका पानी जो है खुश्क कर लिया था। मैं जब भी भिंडी पकाती हूँ उसको धो के धूप में रख देती हूँ, और जल्दी से पानी खुश्क हो जाता है। तो आप भी अगर बनाना चाहें तो धो के इसको धूप पे रख लें, तो या फिर किचन टॉवल पे इसको बखेर के रख दें, ताकि इनका पानी जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और भिंडी मसाला बनाने के लिए इसकी कटिंग जिस तरह आपको पसंद हो उसी तरह करें। लेकिन जी देखिए मैं इस तरह लंबी लंबी भिंडियाँ जो हैं, एक भिंडी के 2 हिस्से कर रही हूँ, इस तरह बना रही हूँ। और इसका ये देखिए ये वाला हिस्सा भी हमने उतार लेना है, इधर से भी, और इस तरह इसको कट कर लेना है। तो अभी जो है भिंडी की कटिंग मैंने अच्छे से कर ली है, और भिंडी को हमने जो है साइड पे रख देना है। और इधर जो प्याज हैं इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो प्याज हैं इनको भी मैंने कट कर लिया है, ये देखें इस तरह काट लेना है, छोटा बड़ा जिस तरह मर्जी कटिंग करें, कोई मसला नहीं है। तो आपसे गुजारिश है मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो भिंडी और प्याज दोनों रेडी हो चुके हैं। प्याज की कटिंग भी हो चुकी है और भिंडी की भी हो चुकी है। अब हम देसी लहसुन है इसको छील लेते हैं जल्दी से। तो ये देखें जी लहसुन भी मैंने छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, लहसुन और अदरक को इकट्ठे जो है कूट लेना है। तो जी भिंडी की कटिंग भी कर ली है, और साथ में प्याज की कटिंग कर ली है, और टमाटर भी अच्छे से धो के रख लिए हैं। इधर लहसुन और अदरक की भी अच्छे से पिटाई कर ली है, यानी कि इनका पेस्ट बना लिया है। तो चले मसाला भिंडी रेडी करते हैं। आपसे गुजारिश है मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बिस्मिल्लाह कहते हैं, चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो जी जल्दी से चूल्हे में आग जलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे में आग जला के कढ़ाई रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई में डालेंगे घी। तो अभी हमने घी को गर्म होने देना है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ये भिंडी घी के अंदर डालेंगे। अगर भिंडी जो है घी के अंदर फ्राई की जाए तो इसकी लेस जो है ख़त्म हो जाती है, इसीलिए हम सबसे पहले भिंडी को फ्राई करेंगे घी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तब तक हमने भिंडी को फ्राई करना है जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं हो जाती। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बस 2 से 4 मिनट ही लगे हैं, भिंडी हो चुकी है फ्राई। तो आप देख सकते हैं भिंडी के अंदर जो भी लेस थी सब ख़त्म हो चुकी है। तो घी के अंदर फ्राई करने का यही फ़ायदा है कि भिंडी की लेस जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये इसको इधर रख देते हैं। ये जो प्याज हमने कट करके रखे थे इसी घी के अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज डालने के बाद अच्छे से हम प्याज को भून लेते हैं। जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते, गल नहीं जाते, तब तक इनको भूनेंगे। तो जी प्याज हमारे हो चुके हैं ब्राउन, भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये डाल के हमने 1 से 2 मिनट के लिए इनको भून लेना है, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जी अदरक लहसुन डालने के बाद जो है भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी नमक। अब हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब हम डालेंगे हल्दी, खुश्क धनिया डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला,
तो अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो जी अब मेरे पास है भुना कुटा ज़ीरा, ये डाल देंगे इसके अंदर। तो अब हमने डाल देने हैं इसके अंदर जी टमाटर। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुनाई हो चुकी है, प्याज भी गल चुके हैं। इधर दही है मेरे पास, ये डाल देंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। जब भी दही किसी चीज़ में डालते हैं तो अच्छे से उसको फेंट लेते हैं। तो वो दही डाल दिया है और ये जो थोड़ा सा पानी डाल के ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और दही डालने के बाद ये जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी ये डालेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें जी, अभी हमने इसको मिक्स कर लेना है भिंडी को। तो प्यारे व्यूअर्स, भिंडी डालने के बाद ऊपर से हरी मिर्चें हमने थोड़ी कट करके डाल देनी है। थोड़ी पहले डालनी थी लेकिन मैं भूल चुकी थी कि हरी मिर्चें भी डालनी है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हमने क्या करना है, कट करके 1 से 2 मिर्चें डाल देनी है, काफ़ी होंगी, क्योंकि ये सालन जो है बच्चों ने खाना है, तो ज़्यादा तीखा मसाला नहीं रखा मैंने। तो आप देख सकते हैं हमारे भिंडी मसाला जो है, मसाला भिंडी कितनी लाजवाब और ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। यकीन जाने बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही लाजवाब जायका है। तो अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि अच्छे से जो है पक जाए, मसाला इसके अंदर तक जज़्ब हो जाए। तो जी ये देखें 5 से 7 मिनट के लिए जो है मैंने भिंडी को रख दिया था। अब माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब भिंडी मसाला जो है हमारी बन चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको चूल्हे से उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भिंडी कितनी लाजवाब बनी है, यकीन जाने बड़ी ज़बरदस्त बनी है। तो प्यारे व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब हमारी मसाला भिंडी जो है बन के रेडी हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त लाजवाब बनी है। आप भी ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे किसी आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।